यूजीसी नेट के सिलेबस में आप जानते हो भ्रमर गीत सार जो कि हमें पढ़ना है, संपादक हैं इसके रामचंद्र शुक्ल जी। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर और उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और आपको पसंद भी आएँगे। ये थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि हमारा जो पेपर है उसमें प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखना, नए हो तो भई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भ्रमर गीत सार नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल, जो कि हम ऊपर देख ही रहे हैं। गोकुल सभय गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। इन पंक्तियों के आधार पर गोपियाँ किसकी उपासना करती हैं? तो इसमें गोपियाँ किसकी उपासना कर रही हैं? क्या गोकुल के ग्वालों की, अष्टांग योग की, श्री कृष्ण की? तो आप जानते हैं जो गोकुल की गोपियाँ हैं वो किसकी उपासना करती हैं? श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। आगे है गोपियों के अनुसार जो अष्टांग योग की साधना करते हैं वे कहाँ निवास करते हैं? गोपियाँ क्या कहती हैं कि जो अष्टांग योग की साधना करते हैं, वे कहाँ पर निवास करते हैं? तो तीसरे में हमारा सही आंसर हो जाएगा महादेव की नगरी काशी में। ठीक है? जो अष्टांग योग की साधना करने वाले हैं, वो महादेव की नगरी में मिलते हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि सूरदास का जो प्रेम पक्ष है, वो लोक से न्यारा है। सूरदास जी में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चतुरता और वाग्वधता भी है। किसी बात को कहने के ना जाने कितने टेढ़े और सीधे ढंग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी हुई है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, हालाँकि हम शुक्ल जी से लगा हुआ संबंधित पढ़ रहे हैं, तो आसान हो जाते हैं थोड़े से इस प्रकार के अगर प्रश्न जाते हैं, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना, तो वहाँ पर यही समझ में नहीं आता है किसके बारे में कह रहा है और कौन कह रहा है ना? तो इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी का ही कथन है सूरदास को लेकर के। गोपियों के अनुसार प्रेमिका का जीवन अच्छा क्यों है? तो यहाँ पर हमारा 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? जिससे उसका जो प्रियतम वो चाहता हो, ठीक है? गोपियों के अनुसार प्रेमिका का जीवन अच्छा क्यों है? देख लीजिए आगे, जीवन मुँह चाकी को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखना है आपको, इसमें रेखांकित शब्द है मुँह चाही, मुँह चाही को नीको, मुँह चाही का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अच्छे से देख लेना, मुँह चाही। आए जोग सिखावन पांडे, इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? कहे सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाडे। इन तीनों का व्यंग्यार्थ क्या होगा? धनिया धान कुम्हाडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान और कुम्हाडे, इन तीनों का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर हमारा 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भई? 9 में देखिए धनिया, धान और कुम्हाड़े का अर्थ क्या है? प्रेम भक्ति साधना और निर्गुण की साधना और योग की साधना। ठीक है, ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक है। अष्टछाप में वे थे ही। उन्होंने अनन्य उपासना के अनुसार कृष्ण या हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की है। ग्रंथ के आरंभ में भी प्रथा अनुसार गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया गया है। सूरदास के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 10 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आचार्य शुक्ल जी का ही कथन है सूरदास को लेकर। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, ये तो आप जानते ही हैं कि शुक्ल जी ने इन्हें अंधा जो है माना है, ठीक है? कुछ विद्वान इन्हें जन्म से अंधा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि बाद में हुए थे। तो अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आए, यानी कि श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सूरदास के एक संदर्भ में ये जो कथन है, ये भी आचार्य शुक्ल जी का है। ये सभी कथन आप याद रख लेना, बार-बार पूछे जाते हैं अलग-अलग एग्ज़ाम में। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसने कहे हैं?
जब सूरदास मृत्यु के बहुत नज़दीक थे, है ना? सन्निकट का मतलब होता है समीप या फिर पास। जब बिल्कुल पास में थे, मृत्यु उनके करीब थी, तो उस समय ये शोक भरे वचन किसने कहे थे? पुष्टि मार्ग को जात जात है, सो जाकू कछ लेना हो सो लेऊ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी और ये वल्लभाचार्य के कौन थे? पुत्र थे, ठीक है? और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी, जो कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य ने ही की थी। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो, विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसने की? ये पीवाईक्यू हैं जो अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पूरा ये हिंदी साहित्य यूनिट 5 या फिर यूनिट 1 से लेकर के 10 तक पूरी तैयारी आपको यूजीसी नेट की करनी है, तो आप मेरे साथ बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच हमारा चल रहा है जिसकी फीस केवल और केवल ₹999 है और यहाँ पर आपको कंप्लीट इसका जो अर्थ है वो सब कुछ बता दिया जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, वन लाइनर और पूरा ये पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी। 13वें का हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? तो ये भी शुक्ल जी ने ही कहा है। "आयो घोष बड़ो व्यापारी" उक्त पद में गोपियों ने बड़ो व्यापारी किसे कहा है? इसके बाद में कुछ एमसीक्यू मैं खुद से तैयार करूँगी, अभी ये हमने वो लिए हैं जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं पहले। ठीक है? तो ए ऑप्शन हमारा "आयो घोष बड़ो व्यापारी" आयो घोष बड़ो व्यापारी उक्त पद में गोपियों ने बड़ो व्यापारी किसको कहा है? तो बड़ो व्यापारी कौन है इसमें भई कौन आया था उनके पास ज्ञान देने के लिए? तो ये आए थे उद्धव, ठीक है? उद्धव को कहती हैं। "हाटक देकर हाटक माँगत" भोरे निपट सुधारी उक्त पद में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो 15 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हाटक पर रेखा खींची हुई है, लाइन है। अब बताइए हाटक का अर्थ इसमें क्या होगा? कपड़ा, दही, मक्खन या फिर सोना। हाटक देकर हाटक माँगत। तो 15 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोना। ठीक है? यहाँ पर हमारा सोना सही हो जाएगा। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है जोग ठगोरी ब्रज ना बिके है। जोग ठगोरी ब्रज ना बिके है, इस पद के अनुसार उद्धव से गोपियाँ क्या कह रही थी? ब्रज में योग की ये मायावी वस्तु नहीं बिकेगी? या ब्रज में कृष्ण को छोड़कर चले जाओ? ब्रज में आकर तुम भी बस जाओ, ब्रज में तुम जैसा ठगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ब्रज में योग की जो ये मायावी वस्तु है ये नहीं बिकेगी। क्योंकि योग साधना के प्रेमी थे कौन? उद्धव जी। है ना? और वो गोपियों को ज्ञान की बातें बता रहे थे, लेकिन वो ज्ञान कहाँ समझने वाली थी। "जापै ले आए ही मधुकर ताके उरना समय है। जापै ले आए ही मधुकर ताके उरना समय, दाख छाँड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे।" ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित हैं? तो यहाँ पर 18 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं, पंक्ति को आपको याद रखना है। आगे ये क्वेश्चन हमारा "अखियाँ हरि दर्शन की भूखी", ठीक है? भूखी जो शब्द आया है ना, ये किसके में आया है? तो सूरदास की पंक्तियों में आया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। "बारक वे मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पिबत पतूखी", है ना? इस शब्द में पतूकी का अर्थ क्या है? ये जो पतूकी शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस पतूकी का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतूकी का अर्थ क्या है इसमें? साग-सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान या फिर पत्ते का दोना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पत्ते का दोना है इसका अर्थ। नेक्स्ट है गोकुल सवै गोपाल उपासी, जोग अंग साधत दे जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। में ईसपुर से व्यंजित अर्थ क्या है? ईसपुर का क्या अर्थ है इसमें? शिव की नगरी, विष्णु देवता या फिर कृष्ण की नगरी। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है शिव की नगरी को ईसपुर कहा गया है। आगे आए जोग सिखावन पांडे परमारथी पुराननी लादे ज्यों बंजारे टांडे। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी कुछ पंक्ति है। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिखेते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, कहूँ सटपद कैसे खयूत है हातिन के संग गांडे, काकी भूखी भूख गई बयारी। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है? ये जो इतनी सारी पंक्तियां लिख रहे हैं, उक्त पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव से क्या स्पष्ट कह दिया है? क्या कहा उन्होंने? प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना एक साथ असंभव है ना? क्या इसमें कूट है? नहीं, कूट में नहीं चुनना है आपको, एक ही आंसर चुनना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। जो प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना ये सब एक साथ नहीं हो सकती। है ना? जो सगुण रूप को मानता है, मान लीजिए कोई मूर्ति पूजा को मानता है, तो वो अगर मूर्ति के खिलाफ आप कुछ कहोगे तो वो उसकी समझ में कभी नहीं आने वाला।
या फिर जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है ना? जैसे कि उद्धव इसमें कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा का ही एक तरीके से खंडन कर रहे हैं या फिर सगुण रूप का खंडन कर रहे हैं, वो गोपियों के समझ में कहाँ आने वाला था। तो हमरी गति पति न कमल नयन की जोग सिखैते रांड। इन पंक्तियों में गोपियों ने योग सीखने वाली पतिहीन वेश्या किसे कहा है? तो 22 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कुब्जा को कहा है। किसको कहा है? कुब्जा को कहा है। नेक्स्ट है भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन और निर्गुण का खंडन करना। क्योंकि आप जानते हैं जो सूरदास जी थे वो सगुण काव्य धारा से संबंधित थे, ठीक है? कृष्ण के भक्त कवि थे, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो। आगे भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन-सा है? तो से भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ इनमें से कौन-सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण, ठीक है? इसका जो 10वाँ स्कंध है यहाँ से ये लिया गया है। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करई। सूरदास के संबंध में प्रशस्ति कथन किसका है? ब्रज रत्न दास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विट्ठलनाथ या फिर नाभा दास। तो यहाँ पर हमारा 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाभा दास की ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है? सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नाभा दास की पंक्ति है जिन्होंने भक्तमाल लिखा था। ए अली कहा जोग में नीको, अब तुम सूर खवावन, खवानन आए जोग जहर की बेली। इन पंक्तियों में गोपियों ने विष फल उत्पन्न करने वाली बेल किसको कहा है? जो विष का फल देती है, जहर का फल देने वाली किसको कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा योग को कहा है, ठीक है? गोपियों ने किसको कहा है विष फल? तो योग को कहा है। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। ये इन पंक्तियों में क्या है? क्या व्यंग्य दिखाई गई है? तत्परता है, अतत्परता है, आत्म समाधान या फिर कटाक्ष किया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आत्म समाधान किया गया है। नेक्स्ट है रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कटुकूरी, कहे मुनि ध्यान कहाँ व्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। इन पंक्तियों में गोपियों ने कुटिलता का आरोप किस पर लगाया है? तो यहाँ पर 28 में हमारा सही आंसर हो जाएगा उद्धव पर लगाया है। कुटिलता का आरोप किस पर लगाया है? उद्धव के ऊपर लगाया है। पूरनता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत स्त्रवननि, सुनी समझत ये याही दुख भरित बिसूरी। इन पंक्तियों में गोपियों के नयनों की पूर्ण तृप्ति कैसे संभव है? श्री कृष्ण के दर्शन हो जाने पर है ना, वो ना तो उद्धव के दर्शन तो वो करना ही नहीं चाहती थी ना, उद्धव आए थे उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए, वो उनको देखना भी नहीं चाहते थे, कुब्जा के मर जाने पर। नहीं भई, ऐसा नहीं है। उनकी जो पूर्ण तृप्ति है वो कब होगी? जब श्री कृष्ण दोबारा से ब्रज में वापस आ जाएँगे। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो गोपियों की वचन वक्रता का जो मनोहारी चित्रण वो भ्रमर गीत में मिलता है, ठीक है? ये ध्यान रखना ये सूरसागर के ही कुछ पदों से लिया गया, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। सूरदास किस संप्रदाय से संबंध थे? तो ये आपको याद रखना है, ये किस संप्रदाय से संबंध थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय से संबंध थे। सूरदास किसके शिष्य थे? ये भी आप जानते हो, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कर्म, जोग, पुण्य, ज्ञान, उपासन सभी भ्रम भरमायो। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये हमारे सूरदास जी हो जाएँगे। सूरदास ने कौन-कौन से रसों का प्रयोग प्रमुखतः अपने पदों में किया है? तो श्रृंगार और वात्सल्य दोनों का ही किया है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? काहे को गोपीनाथ कहावत मतलब गोपियों के नाथ तुम क्यों कहलाते हो? तो इसमें क्या कहा है? उपालंब यानी कि ताना मार रही हैं श्री कृष्ण को। अमर गीत अमर गीत नहीं, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट है हमारा हमते हरि कबहु ना उदास, राति खवाए पिवाए अदरस क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। इन पंक्तियों में गोपियों को क्या विश्वास है? इन पंक्तियों में गोपियों को क्या विश्वास है कि कृष्ण ब्रज में वापस आ जाएंगे। हमते हरि कबहु ना मतलब हमसे हरि कभी भी उदास नहीं रह सकते, नाराज नहीं रह सकते। राति खवाए पिवाए अदरस क्यों बिसरत सो ब्रज को बास, है ना? तो उनको ये विश्वास है कि कृष्ण ब्रज वापस ज़रूर आएँगे, दोबारा से आ जाएँगे, है ना? ये उनको विश्वास है और इसीलिए उनकी प्रतीक्षा करती हैं। तेरी बुरी ना कोउ माने, इसकी बात मधुप नीरस सुनूँ, रसिक होत सो जाने। इन पंक्तियों में क्या है? प्रेम मार्ग की दृढ़ता, एक निष्ठा, राग धनासरी या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर 38 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें प्रेम मार्ग की दृढ़ता, एक निष्ठा और राग धनासरी सभी शामिल है। रस की बात मधुप नीरस सुनु रसिक होत सो जाने। इन पंक्तियों में गोपियों ने मधुप किसे कह करके पुकारा है?
तो 39 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुप किसको कह रही हैं? तो उद्धव को कह रही हैं जिनसे वो बात कर रही हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन माना गया है? तो भ्रमर का जो प्रतीक है भ्रमर गीत के अंदर वो कौन है? राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें से उद्धव को ये क्या मानती हैं? भ्रमर माना गया है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो ये एक उपालंब काव्य है। ये याद रखना है। सूरसागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें हर एक प्रकार का जल आकर के मिला है। जिस प्रकार उसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल भी है। सूरसागर के संदर्भ में ये वाक्य किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 42 में? तो ये हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। नेक्स्ट है घर ही के बाधे रावरे उक्त पद में गोपियों ने रावरे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? इस तरह के शब्द बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, याद रखना। यहाँ पर हमारा रावरे जो शब्द है ना वो किसके लिए? घर ही के बाधे रावरे उद्धव के लिए ही प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को किसके समान बना दिया है? भ्रमर के समान, भृंगी कीट के समान, मधुप के समान या फिर बगुले के समान? तो यहाँ पर हमारा 44 में सही आंसर हो जाएगा भृंगी कीट के समान बना दिया है श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को। सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखित कौन से कथन है जो सही है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दिया। हाँ, ये तो ठीक है। उन्होंने भिन्न-भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण, ये भी सही है। लेकिन ए ऑप्शन हमारा इसमें सही नहीं है। ए सही नहीं है यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, काने प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो यहाँ पर हमारा 46 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भई? ख्याल में 46 में निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति और ने असूया भाव की, ठीक है? इसमें असूया भाव की भक्ति मानी है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रजभाषा पर। ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का ही कथन है। शुक्ल जी ये कहते हैं कि तुलसीदास ही केवल एकमात्र ऐसे कवि थे जिनका ब्रज और अवधि पर समान अधिकार था, है ना? और ना जायसी का ब्रजभाषा पर पूरी तरह से अधिकार था, ना ही सूर का अवधि पर। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सूरसागर में जगह-जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित ये विचार किसका है? तो यहाँ पर 49 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 के अंदर भई ये भी किसने कहा है? ये भी हमारा शुक्ल जी का ही कथन है। लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे करके छूटत। उक्त पंक्ति में गोपियाँ कृष्ण के साथ किस प्रेम का उल्लेख करती हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 50 के अंदर? ये बाल साचर्य संभूत प्रेम का, ठीक है? बूची ही खुमी आंद्री, बूची खुमी आंद्री काजर नकटी पहिरे बेसरी, है ना? बेसरी किसको बोलते हैं? जो नाक में पहना जाता है। मुंडली पाटी पारन चाहे कोदी अंगई केसरी। इस पद में गोपियों ने योग साधना को कैसा बताया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कैसा हो जाएगा? देखो कनकटी युवती को खुम्बी पहनना, खुम्बी यानी कि जो नाक में पहनने वाली जो बाली या पिन कुछ होता है, नकटी को बेसरी पहनाना और अंधे के नेत्रों में काजल लगाना। ये सभी यहाँ पर हमारा 51 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलग जानी मानऊ, विलग जानी मानऊ उद्धव प्यारे ये मथुरा काजल की कोठरी जे आवहीं ते कारे। उपयुक्त पद में मथुरा को काजल की कोठरी क्यों कहा गया है? मथुरा को काजल की कोठरी यहाँ पर क्यों कहते हैं? तो 52 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मथुरावासी छली और कपटी होते हैं, ये गोपियों का कथन है। तो यहाँ पर हमारे 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये क्लास। समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, हाइप कर देना। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना और हिंदी साहित्य का हमारा फ्री कोर्स, पूरा कोर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आप चल रहा है। अगर बच्चे अब नए जुड़े हो तो ज़रूर देखा करो, शाम को एक क्लास आती है, जो कि मैराथन या फिर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ाया जा रहा है।